अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ कि नहीं सर? मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना का नुकसान हुआ, एनडीए को नुकसान नहीं हुआ। आपने कहा बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं? हाँ बिल्कुल रखिए ना। मैं आंकड़े रखता हूं आपके सामने और वो आंकड़े आपको बताएंगे जहां जहां जिस जिस राज्यों में माना जाता है कि आर्मी से, फौज से लोग आते हैं। शुरुआत करता हूं मैं हरियाणा से। अग्निपथ योजना हरियाणा का आंकड़ा देखिए। 2019 में 10 सीटें मिली थी आपको, वोट शेयर था आपका 58% और 2024 में मिली महज 5 सीटें और आपका वोट प्रतिशत गिर गया और पहुंच गया 46% के आसपास। हिमाचल 4 सीटें आपको मिली थी 2019 में और 2024 में भी 4 सीटें ही मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, जहां 70% आपको एक तरफा वोट पड़े थे वहां आपका वोट फीसदी 56% तक पहुंच गया। उत्तराखंड में भी आपको 2019 के मुकाबले 2024 में 5 सीटें मिली, लेकिन वोट फीसदी देखिए, आपका वोट फीसदी गिर गया नीचे आकर 57% तक। ये वो राज्य हैं जहां पर माना जाता है कि ये फौजी बहुल इलाके हैं। और खास तौर पर अगर यूपी का जिक्र करें तो सर देख लीजिए, 2024 में महज 33 सीटों पर आप सिमट गए और वोट फीसदी हो गया 41% के आसपास। आप कह रहे थे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि अग्निवीर का नुकसान हुआ है। नहीं, इसको अग्निवीर से देखने की जरूरत नहीं। इसको अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बोलूं तो पार्टी इन सभी विषयों पे समीक्षा करेगी। इसके आप कह रहे हो अभी भी अग्निवीर का नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोशिश अग्निवीर कितने साल के लिए चुना जाता है? सुनिए तो 4 साल। सुनिए 4 साल। आपकी सरकार कितने साल चुनी जाती है? आपकी सरकार कितने साल के लिए बनती है? अग्निवीर योजना मैं बता देता हूँ। जो सेना को नहीं जानते हैं, भर्तियों को नहीं जानते, वही अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। सुन रहे हैं लगता कि 25 राजीव जी, आप लोग सेना को नहीं समझते इसलिए विरोध कर रहे हो। आप के लोगों ने जो आप अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए कर रहे हो राजीव रंजन जी। समीक्षा क्यों नहीं हो सकता? समीक्षा क्यों होनी चाहिए, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आरक्षण की समीक्षा की बात है ना संविधान में, तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कह रहे हो समीक्षा होनी चाहिए। चलिए मैं पूछ लेता हूं आपके सामने। संदीप दुबे जी, अग्निवीर योजना को लेकर कदम पीछे खींचेगी सरकार, यस और नो? नहीं, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। हम अपने सभी साथियों को इस विषय में अगर किसी को भ्रम होगा उसको समझाने का काम करेंगे। मतलब अग्निवीर योजना को लेकर कदम नहीं पीछे खींचेंगे में करने का आप ये कह रहे हो, किसी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा? नहीं, ये सभी विषय गठबंधन के आपस में। देखिए, मीडिया वाले लोग आपस में न लड़ाए, हम सब लोग साथ। नहीं सर, हम लड़ा क्यों रहे हैं? हम क्यों लड़ाएंगे? आपके नेता बयान दे रहे हैं, को हम दूर करेंगे। आपके गठबंधन के सहयोगी बयान दे रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर, वो कह रहे हैं कि कदम पीछे खींचिए, इससे नुकसान हुआ। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के रखा जा रहा है। राजीव रंजन जी, जो स्पष्ट शब्दों में राजीव रंजन जी सुझाव के तौर पर, संदीप दुबे जी कह रहे हैं किसी भी कीमत पर कदम पीछे नहीं खींचा जाएगा, ये राष्ट्रहित के लिए उठाया है कदम। नहीं, देखिए समीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं तो समीक्षा तो होगी, लेकिन समीक्षा तो होगा नहीं। समीक्षा कैसे होगी? वो तो मना आपके सामने दुबे जी कह रहे हैं कि भाई समीक्षा की क्या जरूरत है, जब राष्ट्रहित में है तो बात ही खत्म। नहीं, जब देखिए, जब एक एनडीए का गवर्नमेंट है और एनडीए सरकार बनेगी, जो मंत्री बनेंगे अपना बात तो रखेंगे प्रधानमंत्री के सामने। कौन सी योजना है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण की समीक्षा की मांग जो है भागवत जी ने किया था कि नहीं किया था? जवाब दीजिए दुबे जी। एनडीए में कोई मनभेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है। एनडीए पूरा एक है और ये सभी विषय जो भी विषय हैं, सभी विषयों पर समीक्षा अगर होगी तो होगी। एनडीए तो अब जिंदा हुआ ना सर? नहीं, एनडीए तो पहले से भी है, आज से थोड़ी एनडीए। अच्छा। दोनों जो सरकारें भी हमने चलाई है एनडीए की ही चलाई हैं। सच में सर? तो अजीब सी बात है ये जो। तो सर थोड़ा सा ना इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा। एनडीए की 10 सालों में कितनी बैठक हुई? देखिए, बैठक हुई नहीं हुई एनडीए। अच्छा, बैठक के बिना ही एनडीए चल रहा था? अच्छा, कन्वीनर कौन है इसका? हमेशा सत्ता में रहे। 10 सालों में एनडीए। चलिए सर, मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए मंत्रिमंडल में तो मंत्रिमंडल की मैं इस चर्चा को यही खत्म कर दूंगा दुबे जी, सबसे हाथ जोड़ के चर्चा को यही खत्म कर दूंगा। एनडीए का कन्वीनर कौन था 10 साल में, उसका नाम बताइए। भैया, कन्वीनर की क्या जरूरत, जब नेता एनडीए का नेता ही, जब मोदी जी को मान कन्वीनर की लिया गया जरूरत ही तो नहीं मोदी है। जी नेता थे एनडीए के। कन्वीनर की जरूरत ही नहीं है सर। आप ये कह रहे हैं 10 सालों में एनडीए चला रहे थे, आप कन्वीनर ही नहीं है। बन गया क्या? अरे सर, अभी भी एनडीए का कोई कन्वीनर तिलक जी बन गया क्या? तो सर अब तो बनाना पड़ेगा। मिलकर मोदी जी को अपना नेता मान लिए। अब तो बनाना पड़ेगा सर। सर, हमने ऑलरेडी मान लिया गया कि हमारे नेता जो है आदरणीय। सर मतलब मान लिया आपने, कन्वीनर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इस विषय पे विवादास्पद ये कोई विषय नहीं है। हम बैठ के अपने पास, अब अगर कोई विषय भी आता है किसी पक्ष का तो उस विषय को बैठ के हम नहीं सर, आप कह रहे थे ना एनडीए था 10 सालों में, तो मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ 10 सालों में एनडीए में कन्वीनर तो होगा कोई, आप नाम ले लीजिए।
मैं मान सर लूं। एनडीए, मैं बता रहा हूँ ना, अरे सर छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, आप पार्टी के ऊपर, वो पार्टी कर लेगी। अच्छा सारी चलिए चीजें, छोड़ इसमें देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए छोड़ देता हूं, आप कह रहे छोड़ दीजिए उस बात को। एक तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, देश की जनता को बधाई कि पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार इस देश में आई है, और आपको भी बधाई कि आपके कठिन प्रश्न हमेशा आपसे एक मार्ग प्रशस्त करते हैं कि बेहतर तरीके से काम करे। सत्ता पक्ष से लोग प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न को और अधिक गंभीरता से करना दुबे जी, चाहिए, और आदत कुछ मेरी पत्रकारों में पुरानी है, सवाल सत्ता से पूछता हूं तो आपसे सवाल बरकरार रहेंगे।